हम तो हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और की पर्सनल एस्पिरेशंस की तरफ ज़्यादा मेहनत कर दिया जाते हैं, लेकिन जीवन में देखें तो आप तो और एक चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है, वो होती है कि प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपको शिस्पी रिटायरमेंट लाइफ जीना है तो आप एज ए इन्वेस्टर के लिए रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम की ज़रूरी पड़ती है। क्या ये मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ एन्युटी गारंटीड पेंशन प्लान आपको पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ जीने में मदद कर सकेंगे? आज ये वीडियो में हम तो ये मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ एन्युटी गारंटीड पेंशन प्लान के बारे में एनालाइज करते हैं और देखें कि यह प्लान वजह से आप तो एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ लीड कर सकेंगे या नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान होता है कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल और की ग्रुप जनरल एन्युटी सेविंग प्लान। अब पहले इसके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो पूरे जीवन तक वो तो गारंटीड इनकम को एंजॉय कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर तो उसका रिटायरमेंट नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो उसका एन्युटी वेरिएंट को चुन कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर अगर वो चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम और की लिमिटेड प्रीमियम को भी चुन कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर तो डिफर्ड एन्युटी वेरिएंट को उपलब्ध लेते हुए वो तो रिटायरमेंट के लिए अर्ली से ही प्लान कर सकेंगे और वो जब चाहते उस समय से वो तो गारंटीड इनकम स्ट्रीम को लेकर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए अगर देखें तो अचानक से वो तो मौत हो गया तो और वो तो सिग्निफिकेंट एज माइलस्टोन्स को अटेंड कर दिया जाते हैं तो भी जो भी वो इंसेप्शन में चुन कर दिया जाते उस पर निर्भर होते हुए पार्ट ऑफ द एंटायर प्रीमियम तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। अब ये मैक्स लाइफ सुहाग पेंशन प्लान में होने वाले अलग अलग प्लान ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर देखें तो यह टेबल तो यह मैक्स लाइफ सुहाग पेंशन प्लान में होने वाले अलग अलग एन्युटी वेरिएंट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसमें पहले देखें तो इनकम वेरिएंट होते हैं और की डिफर्ड वेरिएंट भी होते हैं और विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और की विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और देखें तो अर्ली रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस भी होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें देखें तो सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टर तो उसका कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर और उसका रिक्वायरमेंट नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो किसी भी वेरिएंट को चुन कर सकेंगे। और अगर इन्वेस्टर सही वेरिएंट चुन कर दिया जाते तो उसके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। अब ये मैक्स लाइफ सुहाग पेंशन प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इसमें इन्वेस्टर के लिए वाइड रेंज ऑफ एन्युटी प्लान होते हैं चुनने के बारे में। इसमें देखें तो कुछ वेरिएंट्स में एडवांस एन्युटी ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। प्रीमियम पेमेंट, डिफरमेंट पीरियड और एन्युटी फ्रीक्वेंसी भी उसकी कन्वीनियंस की तरफ ऑटो चुन कर सकेंगे। और इसमें देखें तो रेगुलर इंटरवल्स में कुछ समय के लिए उसके लिए कंसिस्टेंट पेमेंट्स भी दे दिया जाते हैं अगर वो एन्युटी सर्वे कर दिया जाते तो भी। और इसमें देख तो वो तो इन्फ्लेशन से आगे चलने के लिए ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे और इसमें होने वाले इंक्रीजिंग एन्युटी वेरिएंस वजह से वो तो इन्फ्लेशन को टैकल करने में मदद कर सकेंगे। अगर आप तो अचानक से मौत हो गया तो भी आप तो रेगुलर इनकम को 110% बूस्ट करते हुए आपका परिवार का फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकेंगे। एडवांटेजेस की तरफ आपको यह मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान में होने वाले पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देने वाले एन्युटी तो पूरे तरीके से टैक्सेबल होने के कारण यह तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो ज़्यादा कम कर सकेंगे और यह इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ आपको भविष्य काल गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है। और कुछ वेरिएंट्स में ही अगर देखें तो सरेंडर ऑप्शन होने के कारण अगर आप एज इन्वेस्टर गलती वेरिएंट चुन कर दिया जाते हैं तो आप तो पूरे जीवन तक उसके लिए रिग्रेट करने की आवश्यक पड़ती है। और स्टेप अप एन्युटी और देखें तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम इसी तरह का अट्रैक्टिव फीचर्स तो कुछ वेरिएंट्स में ही अवेलेबल होने के कारण आप एज इन्वेस्टर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जिस वेरिएंट आप तो चुनना चाहिए और जिस वेरिएंट वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएगी। अगर देख तो यह प्लान में इतना ज़्यादा रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स होने के कारण ये तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में एक आइडियल प्लान नहीं होते हैं। ज़्यादा रिटायरीज तो अन्यूटी प्लान को ही प्रेफर करते हैं और देखते तो अन्यूटी प्लान का अट्रैक्टिव फीचर होता है कि रेगुलर और की स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। इसमें देख तो कैश फ्लो पैटर्न के साथ साथ इन्वेस्टर तो रिटर्न्स और लिक्विडिटी के बारे में भी एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए अब हम देखें कि ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन। इसमें देख तो एक आदमी होते हैं कि 60 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने मैक्स लाइफ स्वाग प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं और उसका वेरिएंट होता है कि इमीडिएट एन्युटी सिंगल लाइफ विद डेथ बेनिफिट। अगर देखें तो वो आदमी तो ₹1 करोड़ तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और वो तो 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम अगर वो अचानक से मौत हो गया तो उस ऑप्शन को चुन कर दिया जाता है।
अगर देख तो इसके साथ साथ उसके लिए वो जीतने समय तक उसके लिए 7,70,400 तो दे दिया जाते। अगर वो पॉलिसी होल्डर अचानक से 8 ईयर्स में मर गया तो उस नॉमिनी के लिए लमसम वजह से 50 लाख तो दे दिया जाते और वो पॉलिसी तो टर्मिनेट होते हैं। जब आप यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन को एनालाइज कर दिया जाते तो ये देने वाले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और की कैश फ्लो वो देखिए 6.31%। अगर आप देखते हो आइडियली रिटायरीज के लिए कम रिटर्न देने वाले स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम तो उसके लिए आइडियल नहीं होते। अगर देखते हो अगर इन्वेस्टर इसी तरह का एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसकी परचेसिंग पावर तो भविष्य काल में ज़्यादा कम पड़ सकेंगे। अगर इन्वेस्टर इसकी बावजूद बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी उसके लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता था। और देखें तो इसी कारण के लिए हम यह कह सकें कि मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान में आपका कॉर्पस जो ज़्यादा समय के लिए टाइड अप होते और देखें तो आप जब चाहते हैं उस समय आप तो सरेंडर भी नहीं कर सकेंगे। और कुछ वेरिएंट्स में सरेंडर ऑप्शन होने के कारण आप एज ए इन्वेस्टर तो ज़्यादा नुकसान पड़ जाते हैं अगर आप इसी तरह एन्युटी प्लान में चुन कर दिया जाते तो। अब ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं। अगर आप देखें तो ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान तो इन्वेस्टर के लिए रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम पाने में मदद कर दिया जाता है। इसी कारण के लिए हम चुनने वाले अदर इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टर के लिए रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम पाने में मदद करना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और की SCSS इसका इंटरेस्ट रेट होते कि 8.20% और बैंक FD का इंटरेस्ट रेट होते कि 7 to 8% और RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होते कि 8.05%। SCSS और बैंक FD तो इन्वेस्टर के लिए फिक्स रिटर्न पाने में मदद कर दिया जाते हैं और RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का रिटर्न तो बढ़ते रहते हैं। लेकिन यह सारी चीज़ पर अगर आप एनालाइज कर दिया जाते तो ये तो इन्फ्लेशन से उतना ज़्यादा रिटर्न कमाने में इन्वेस्टर के लिए उतना मदद नहीं कर दिया जाते। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम पाने में मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर इन्वेस्टर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम पाना है तो उसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वो तो इक्विटी को इंक्लूड करने की आवश्यक पड़ सकेंगे। इसमें देखें तो 60% ऑफ 1 करोड़ तो वो तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की आवश्यक पड़ती है जिसके वजह से वो तो वेल्थ बना कर सकेंगे और बाकी होने वाले 40% वो तो डेप्ट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप देखते तो इक्विटी देने वाले रिटर्न्स होते कि अप्रॉक्सीमेटली 12% और डेप्ट देने वाले रिटर्न्स होते कि अप्रॉक्सीमेटली 6%। और हर 5 साल के लिए एक पोर्शन ऑफ इक्विटी तो डेप्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और हर 5 साल के लिए अगर देखें तो इन्वेस्टर तो उसका विड्रॉयल तो 6% इंक्रीज़ करने की आवश्यक पड़ती है जिसके वजह से वो तो इन्फ्लेशन को टैकल कर सकेंगे। और हम तो पहले एन्युटी अमाउंट अज्यूम करते हैं कि मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान देने वाले 7,70,400। अगर आप देखें तो अगर इन्वेस्टर इसी तरह स्ट्रैटेजी को उपलब्ध कर दिया जाते तो 71 ईयर्स में उसका पूरे इन्वेस्टमेंट में डेप्ट में हो जाएगी। इन्वेस्टर तो उसका रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर और देखें तो उसका फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर यह स्ट्रैटेजी उसी तरीके से उपयोग कर सकेंगे। और देखते हो जब आप यह स्ट्रैटेजी का उपयोग कर दिया जाते तो आपके कॉर्पस तो आपसे भी ज़्यादा समय तक जी कर सकेंगे। और देखें तो ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान में 50% ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो नॉमिनी के लिए आपका अचानक मौत पर दे दिया जाता है। लेकिन ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में देखें तो जब आप 81 ईयर्स पहुँचते उस समय आपके लिए 1 करोड़ कॉर्पस तो आपके हाथ पर होते और यह तो अर्लियर सिनेरियो से भी डबल होने के कारण आपका नॉमिनी के लिए अगर आप अचानक से मौत हो गया तो भी उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी वजह से आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम पाने में ज़्यादा आसानी पड़ती है और यह आसानी तो आपको सभी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान के बारे में इन एंड आउट देख लिया। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अब ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान में देखें तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चॉइसेस होते हैं। इमीडिएट एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी, विथ और विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सिंगल लाइफ, जॉइंट लाइफ। अगर देख तो इसमें इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं और सभी ऑप्शन में रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम तो एक कॉमन फीचर होते हैं। इन्वेस्टर तो उसका रिटायरमेंट नीड्स पर ध्यान रखकर उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बदल भी कर सकेंगे। और देखते हैं मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान देने वाले रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम के साथ साथ इन्वेस्टर तो सभी रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में मुश्किल पड़ सकेंगे क्योंकि ये मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान देने वाले रिटर्न्स के साथ इन्वेस्टर तो इन्फ्लेशन को टैकल कर सकेंगे लेकिन उसके लिए होने वाले रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में मुश्किल पड़ सकेंगे। इसी कारण के लिए
अब हम पहले बात कर दिया जाते हैं ना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप एज इन्वेस्टर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको सभी रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने के लिए एडिक्वेट कॉर्पस मिलते हैं, और वो एडिक्वेट कॉर्पस के साथ आप तो किसी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकेंगे। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करने में मुश्किल पड़ती है तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए होने वाले रिटायरमेंट नीड्स पर ध्यान रखकर एक आइडियल रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनने में आपको मदद कर सकेंगे, और ये आइडियल रिटायरमेंट पोर्टफोलियो वजह से आप तो आपका सभी रिटायरमेंट नीड्स भी फुलफ़िल कर सकेंगे। अगर आपके मैक्स लाइफ स्वाग पेंशन प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।